किसान साथियों, आप सभी ने कभी ना कभी दूध और हल्दी के स्प्रे के बारे में तो जरूर सुना होगा कि अगर इनका स्प्रे फसलों पे कर दिया जाए तो बहुत अच्छे फायदे देखने को मिलते हैं, रोग नहीं आते और उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलता है। तो मैं कई दिनों से रिसर्च कर रहा था और साइंटिफिक चीजें खोज रहा था कि ऐसा दूध में और हल्दी में क्या होता है जिससे कि फसल को फायदे देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में जानकारी लेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक डायरी है। मैं जो भी रिसर्च करता हूं, जो भी पढ़ता हूं, जो भी समझता हूं, वो सब इसमें लिखता जाता हूं। तो इसी में से मैं आपको आज पूरी जानकारी देने वाला हूं। बहुत ही गौर से पूरा वीडियो अंत तक आपको जरूर देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कच्चे दूध की। इस स्प्रे में कच्चा दूध उपयोग में लिया जाता है। तो कच्चे दूध में ऐसा क्या होता है? सबसे पहली चीज, कच्चे दूध में होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ये पत्ती की सतह पर लाभकारी जीवों को उत्पन्न करता है। इससे क्या होता है? हानिकारक फंगस को रोकता है, उससे प्रतिस्पर्धा करता है और इसके अलावा पत्ती धब्बा रोग होता है, फंगस जैसे कई प्रकार के रोग होते हैं, इनके प्रभाव को ये कम करता है। दूसरी इसमें जो चीज होती है, दूसरा तत्व, उसका नाम है लैक्टिक एसिड। पहला था लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यह है लैक्टिक एसिड। ये क्या करता है? पत्ती की सतह का जो पीएच मान होता है उसको बढ़ाकर थोड़ा अम्लीय कर देता है, यानी कि एसिडिक कर देता है। जिससे क्या होता है कि फंगस लगने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है और पत्तियां जो हैं वो लंबे समय तक स्वस्थ बनी रहती हैं। तीसरा जो है वो है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? कोशिका निर्माण में सहायक होता है, पत्तियां मोटी और मजबूत बनती हैं और हमारी फसल में जब हम 20-22 दिन पे इसे स्प्रे करते हैं तो शुरुआती ग्रोथ स्पीड से चलती है, तेज होती है। इसके अलावा फसल बेहतर ढंग से प्रकाश संश्लेषण कर पाती है, भोजन अच्छे से बना पाती है। चौथा तत्व है अमीनो एसिड, जो दूध में पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? अमीनो एसिड फसल को तनाव से बचाते हैं, पत्तियां मोटी मजबूत करते हैं, गर्मी व अधिक नमी से ये जो है अमीनो एसिड बचाव करते हैं। इसके अलावा फूल अवस्था में जो फसलों में कमजोरी आती है उससे भी अमीनो एसिड बचाव करता है। पांचवा, खनिज तत्व होते हैं दो प्रकार के। पहला तो होता है कैल्शियम, दूसरा होता है पोटेशियम। ये काफ़ी कम मात्रा में होते हैं लेकिन होते हैं और फायदा देते हैं। तो इनका काम होता है कोशिका दीवार को मजबूत करना, इसके अलावा गर्मी, सूर्य की तपन से जो झुलसन होती है उससे बचाव करना व पत्तियों का झड़ना, फूलों का झड़ना, इससे बचाव करना। तो ये 5 तत्व कच्चे दूध में होते हैं जो कि फसलों को फायदा देते हैं। अब बात कर लेते हैं हम हल्दी की। हल्दी में कौन कौन से तत्व होते हैं जो फसल को फायदा देते हैं? तो हल्दी में पहला तत्व जो है उसका नाम है करक्यूमिन। ये जो है ये एक शक्तिशाली एंटी फंगल व एंटी बैक्टीरियल तत्व है जो पत्ती धब्बा जैसे रोगों से बचाव करता है, झुलसा रोग से भी बचाव करता है। इसके अलावा फंगल रोगों में इसके कारण स्पष्ट रूप से कमी देखी गई है, ये प्रमाणित सिद्धांत है। इसके अलावा जो दूसरा तत्व है उसका नाम है करक्यूमिनोइड्स डिमेथोकरक्यूमिन। ये क्या करता है? रोगों को दोबारा आने से रोकता है, यानी कि बार बार एक ही रोग लौट करके फसल पे नहीं आता। इसके अलावा जो तीसरा जो तत्व है उसको बोलते हैं टर्मिरोन और उसी के साथ जो एक और होता है उसको बोलते हैं जिंगिबरीन। ये जो तत्व है ये रोगाणु वृद्धि को रोकता है, तरह तरह के जो रोगाणु आते हैं उनकी वृद्धि को रोकता है। दूसरा, ये भी दोबारा संक्रमण होने से रोकता है, जैसे कोई रोग आया तो उसे दोबारा आने से ये रोकेगा। और ये क्या करता है कि ये हल्का कीट प्रतिरोधी तत्व भी है, यानी कि कीटों को आने से भी ये रोकता है। अब बात करते हैं चौथा तत्व। चौथा तत्व होता है फिनोलिक कंपाउंड्स बोलते हैं इनको। ये करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, उसी की तरह फायदे पहुंचाते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि पत्तियां जो हैं वो बेवजह पीली नहीं पड़ती, पत्तियों को पीला पड़ने से रोकता है, तनाव को रोकता है। और पांचवा जो तत्व है वो होता है नेचुरल डिफेंस एक्टिवेटर। हर फसल में अपना खुद का डिफेंस सिस्टम होता है तो उसको सक्रिय करने का काम ये तत्व करता है। इससे क्या होता है? फसल का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और फसल खुद ही रोगों से, तनाव से, विभिन्न प्रकार की परेशानियों से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। कुल मिलाकर दूध प्लस हल्दी
दोनों का घोल बनाकर करने से फायदा क्या होता है? स्वस्थ पौधे होते हैं, कम रोग, बेहतर फलियां आती हैं और अंत में आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर आप इसका अपनी मूंग फसल में या किसी अन्य फसल में स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको मात्रा क्या लेनी चाहिए? तो मात्रा लेनी है 5 लीटर दूध, कच्चा दूध, उबला हुआ नहीं, 5 लीटर कच्चा दूध। गाय का दूध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गाय आधा भैंस का मिक्स करके ले सकते हैं। तो 5 लीटर दूध हो गया। इसके अलावा 250 ग्राम हल्दी। तो दूध में हल्दी को घोलिए और फिर ये जो घोल बन जाए इसको 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ जगह में स्प्रे कर दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी फसल में एक अलग ही चमक, अलग ही ग्रोथ और अलग ही फायदे देखने को मिलेंगे। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे हमारे ऐसे ही किसी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।